नमस्कार दोस्तों मैट्रिक्स हमारी बुक चल रही थी। मैट्रिक्स के अंदर आज की जो ये वीडियो है ये 12th लेक्चर है। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस और थ्योरी ऑफ इक्वेशन की आज थर्ड वीडियो है। इस टॉपिक का ये थर्ड पार्ट है। जिन लोगों ने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं वो नीचे लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया कि ये जो वीडियो सीरीज है वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कोई भी पीजीटी टीजीटी की परीक्षा है यानी कि केवीएस की, एनवीएस की, DSSB की, इन सब के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। और जब आप इनकी तैयारी कर लेते हैं तो सिंपल सी बात है, नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और वैसे जो डिटेल्स मैं बता रहा हूँ ये बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए इम्पोर्टेंट है। बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, समीकरण 2x³ प्लस x² माइनस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0 को हल कीजिए जबकि दो मूलों का अंतर 3 है। तो क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दूं। सॉल्व दिस इक्वेशन 2x³ प्लस x² माइनस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0। वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन इफ डिफरेंस ऑफ टू रूट्स। इस चीज को मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, क्या, डिफरेंस ऑफ टू रूट्स आर 3। हमें क्या दिया है, दो मूलों का जो डिफरेंस है वो कितना दे दिया है, 3 दे दिया है। ठीक है, तो हम देखें क्या करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करने वाले हैं। हमने तीनों मूल मान लेने हैं। ठीक है, दो मूलों का अंतर 3 है, तो अगर पहला मूल लेट कर लेंगे हम कि जो मूल है या जो रूट्स हैं वो क्या है, अल्फा प्लस 3 और बीटा। अल्फा प्लस 3 और बीटा, ये दो मूलों का अंतर 3 है ना, इसलिए पहला मूल अगर अल्फा है तो अगला अल्फा प्लस 3 मान लिया, फिर बीटा मान लिया। ठीक है, अब हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि α1 प्लस α2 प्लस α3 क्या होता है, माइनस A1 अपॉन A0 होता है। ये फॉर्मूला मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, तो α1 का मतलब यहाँ पे अल्फा है, प्लस α2 का मतलब है अल्फा प्लस 3, प्लस α3 का मतलब है बीटा, इज इक्वल टू माइनस आगे आ जाएगा। A1 क्या है, देखो ये A0 है, ये यहाँ पे 1 है, A1 A2 A3। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। तो -1 अपॉन 2, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। चलो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, फिर बनाएंगे इक्वेशन नंबर 1। अल्फा प्लस अल्फा, 2α प्लस बीटा, 2α प्लस बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू -12। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब अपने दो को लेके चलते हैं। हमें क्या पता है, फॉर्मूला क्या है, नाउ α1 α2 α2 α3 α3 α1। ठीक है, α1 α2 α2 α3 α3 α1, इसकी वैल्यू क्या है, प्लस A2 अपॉन A0। ये फॉर्मूला है। ये सभी फॉर्मूले मैंने पिछली वीडियो में बता दिए हैं, कैसे आएंगे, क्यों आएंगे, सब इसकी डिटेल बताई हुई है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। α1 की वैल्यू है अल्फा, α2 की वैल्यू है
अल्फा प्लस 3, अल्फा 2 है अल्फा प्लस 3 बीटा, फिर थर्ड रूट है हमारा बीटा इंटू अल्फा इज इक्वल टू ए टू है हमारा -7 अपॉन में 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व तो हम आगे कर नहीं सकते हैं, एक बार या करना चाहते हो तो कर लो। अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस 3 बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू -7 अपॉन 2। ये बन गया, ठीक है ना। इसको आगे क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा और अल्फा बीटा बन जाएगा 2 अल्फा बीटा इक्वल -7 अपॉन 2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट हम फॉर्मूला देखते हैं कि जिसके अंदर हमने तीनों रूट लेने, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, उसका फॉर्मूला बन जाएगा -a3 अपॉन a0। तो अल्फा 1 है अल्फा, अल्फा 2 है अल्फा प्लस 3 और अल्फा 3 है बीटा, माइनस a3 क्या है, a3 है -6, a3 क्या है -6 अपॉन a2 है 2। तो ये बन गया बच्चे अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस 6 हो गया और ये बन गया 3। ठीक है, इसको और सोचे तो क्या बन गया, देखो यहां से अगर आपने इसको और देखें तो क्या बनेगा, देखो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3। ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 3। तो पहले तो आप ये देखो, इस इतनी प्रोसेस को दोबारा देख लो। इसके अंदर मेनली हमने जो यूज किए हैं ना, वो फॉर्मूले यूज किए हैं। अब वो कौन कौन से फॉर्मूले हैं, कैसे कैसे यूज किए, ध्यान से देखो। ये एक तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, एक ये फॉर्मूला है, और एक ये फॉर्मूला है। ये तीन फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तीन फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसलिए हो सकता है बाई क्वाड्रेटिक आ जाए, पावर 4 वाली इक्वेशन आ जाए, तो भी अलग अलग फॉर्मूले लगेंगे इसी तरीके के। अब यहाँ से अपने को अल्फा प्लस 3 और बीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो यहाँ जो मैं चेंज कर रहा हूँ उस बात को ध्यान से देखना। मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। मैंने इक्वेशन नंबर 1 से क्या लिया, यहाँ से मैं अगर बीटा की वैल्यू निकाल लूँ तो यहाँ से बीटा क्या आएगा, देखो बीटा क्या आएगा, बीटा की वैल्यू आएगी, देखो बीटा की जो वैल्यू आनी है वो क्या आनी है, -1/2 -3 -2 अल्फा, यानी इसको थोड़ा सॉल्व करो। बीटा की वैल्यू बेटा इसको -7/2 -2 अल्फा, ये बीटा की वैल्यू आ गई। इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूं, अब इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूं, नेक्स्ट स्लाइड में पुट करेंगे। देखो तो पहले मैं यहां लिख रहा हूं पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2। कलर चेंज कर लें, कलर चेंज करने से क्या है, मजा आ जाता है। इक्वेशन नंबर 2 पहले मैं सेम लिख रहा हूं ताकि पिछली स्लाइड में आपको दिक्कत ना आए। अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा, यही था, अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू -7/2। अब यहाँ जहाँ जहाँ आपको बीटा दिख रहा है ना, वहाँ वहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर एज इट इज रहेगा प्लस 3 अल्फा एज इट इज रहेगा प्लस 3 बीटा की जगह क्या करना है, बीटा की जगह पुट करना है -7/2 -2 अल्फा प्लस 2 अल्फा एज इट इज रहेगा इस बीटा की जगह पुट करना है -7/2 -2 अल्फा इज इक्वल टू -7/2, ये पुट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो आगे तो ओनली कैलकुलेशन करनी है आपको, और कुछ भी नहीं करना। तो कैलकुलेशन करते हैं अपना क्या बनेगा, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा
इसको अंदर मल्टीप्लाई करते चलो, माइनस का 21/2 और माइनस का 6 अल्फा प्लस इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फा को तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा माइनस का 7 अल्फा और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 7/2 इक्वल टू 0। तो देखो अल्फा स्क्वायर और -4 अल्फा स्क्वायर क्या बन गया, -3 अल्फा स्क्वायर। देखो ध्यान से, अल्फा स्क्वायर है और माइनस का 4 अल्फा स्क्वायर है, क्या बन गया -3 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये 3 अल्फा है, ये -6 है, तो क्या बच गया -3 के साथ -7 प्लस किया तो -10 अल्फा। आगे जो है ये देखो 21/2 और 7/2, ये माइनस का है ये प्लस का है। 21 में से आपने 7 माइनस किया, कितना बच गया, देखो 21 में से 7 माइनस किया, ये बच गया 14, माइनस का 14/2 करोगे तो माइनस का 7 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से करें तो ये बन जाएगी इस तरीके की इक्वेशन, यानी कि मैंने क्या किया है, ये तीनों माइनस कॉमन लेके और राइट साइड में ले गया, 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 10 अल्फा प्लस 7। अब इसके फैक्टर कर लो, 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 7 अल्फा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बन गया, 3 अल्फा कॉमन, अल्फा प्लस 1 प्लस 7 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बन गया अल्फा प्लस 1 3 अल्फा प्लस 7 इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यू आ गई -1, ठीक है, एक आ गई 3 अल्फा की वैल्यू -7, यानी कि अल्फा की वैल्यू आ गई -7/3। ठीक है ना। अब ये बार बार अपने को पुट करनी पड़ेगी, वैल्यूज जो है ना ये हमें अलग अलग पुट करनी पड़ेगी। कैसे, देखो पहले मैं 4 अल्फा इक्वल टू 1 लेता हूँ, इफ अल्फा इक्वल टू -1, मैंने अल्फा की वैल्यू -1 ली, मेरे पास बीटा की वैल्यू थी, ये देखो ये रही, ये मेरे पास बीटा की वैल्यू थी ना, इसमें पुट कर रहा हूँ, बीटा की वैल्यू थी -7/2 -2 अल्फा। तो यहाँ से मेरे पास बीटा आ जाएगा बच्चे -2, अल्फा की जगह -1 पुट करेंगे, बीटा आ गया -7/2 प्लस 2, क्या बन जाएगा, बीटा की वैल्यू बन जाएगी -7 प्लस 4/2। तो बच्चे ये बढ़ गया, बीटा की वैल्यू आ गई -3/2। तो मेरे जो तीनों मूल थे, मुझे 3 मूल फाइंड करने थे, अल्फा, अल्फा प्लस 3 और बीटा। जो मुझे रूट्स फाइंड करने थे वो ये थे, अल्फा कितना है -1 और अल्फा प्लस 3 करूंगा तो -1 प्लस 3 करूंगा तो 2 और बीटा आ गया -3/2। ये तीनों मेरे पास क्या आ गए, मेरे रूट्स आ गए। ठीक है, ये तो अभी 1 से आए हैं, अल्फा की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू पुट करी थी -1, उससे पुट करें। अगर आप अल्फा की वैल्यू सेकंड भी पुट करोगे तो भी आपके और रूट्स आएंगे। ठीक है, तो क्या आएंगे, मैं डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ। अगर आप अल्फा की वैल्यू -7/3 यहाँ पुट करते हो तो यहाँ से आपका बीटा आएगा, फिर आपके ये तीनों रूट्स आएंगे। तो तीनों क्या आएंगे मैं बता रहा हूँ, -7/3, 7/6 और 2/3, ये तीनों आपके रूट्स आएंगे। ठीक है, अगर आप अल्फा की वैल्यू -7/3 पुट करते हो। तो क्वेश्चन कैसा लगा, समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से कमेंट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है। यदि समीकरण xn-1 के मूल, यानी कि हमें जो इक्वेशन दे रखी है ना वो क्या है, गिवन इक्वेशन। क्या है गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन है x की पावर n-1, ये गिवन इक्वेशन है। इसके अगर रूट्स दे रखे हैं हमें, इसके जो गिवन रूट्स है ना वो क्या है, 1 अल्फा बीटा गामा, इस तरीके से हैं, चलते जाएंगे। तो सॉल्व कीजिए, यानी कि प्रदर्शित कीजिए, शो कीजिए, 1 - अल्फा 1 - बीटा 1 - गामा इज इक्वल टू n, ये हमें प्रूव करना है। तो जो रूट्स होते हैं ना, जो रूट्स होते हैं तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम कि x - 1
एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा डॉट 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 इक्वल टू क्या बनेगा, एक्स की पावर n माइनस 1। अगर अल्फा बीटा गामा ये सब इसके मूल हैं यानी कि रूट्स हैं तो हम इसका ये बना सकते हैं एक्स की पावर n माइनस 1, ठीक है ना। अब ये जो x की माइनस 1 है ये इसको हम इसके डिवाइड में ले जाएंगे क्योंकि हम मुझे अल्फा चाहिए फर्स्ट स्टेप में। बहुत ही सिंपल है, मैंने किया x माइनस अल्फा, फिर मैंने किया x माइनस बीटा, फिर मैंने किया x माइनस गामा इज इक्वल टू एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है, ये मैंने किया। अब मैं अगर इसमें डिवाइड करूं, देखो सिंपल डिवाइड है जो आपने छोटी क्लासेस में किया है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। आपको इधर डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड। थोड़ा ध्यान से समझना डिवाइड को समझना जरूरी है। वैसे डिवाइड आप खुद भी कर सकते हो लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूं प्यारे बच्चों। अंदर हमने लिखा x की पावर n माइनस 1 और बाहर लिखा x माइनस 1, ठीक है। इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो मुझे x की पावर n बनाने के लिए x की पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x की पावर n 1 माइनस 1 को x 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बी x n, और जब x पावर n माइनस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा माइनस एक्स n माइनस 1। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। आपके पास बच गया x की पावर n माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। अब आपको x की पावर n माइनस 1 बनाना है तो आप मल्टीप्लाई करोगे x की पावर n माइनस 2 से। x की पावर n माइनस 2 को जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा x की पावर n माइनस 1, और इसको जब आप 1 से करोगे तो ये बनेगा माइनस एक्स n माइनस 2। अब आप अगेन जब इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कट जाएगा और यहाँ बच जाएगा x की पावर n माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। इस तरीके से चलता जाएगा। अब आपको ये जो डिवाइड है ना, इससे क्या पता चला है कि यहाँ देखो x की पावर n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2 ऐसे ये चलता जाएगा। कितनी बार चलेगा ये बात को खास ध्यान रखना है आपको। कितनी बार चलेगा, ये n बार चलेगा। कितनी बार चलेगा, n बार। यानी कि इसी इक्वेशन को मैं ये लिख सकता हूँ, देखो क्या कि मैंने लिखा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा डॉट 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 इक्वल में क्या लिखा, इस डिवाइड का जो आंसर है वो लिख रहा हूँ। यहाँ से आप चलते जाएंगे आगे की आगे तो क्या बनता जाएगा, ये देखो x की पावर n माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 2, आगे चलेंगे तो x की पावर n माइनस 3 चलता जाएगा, प्लस में लास्ट में जाके ये 1 बनेगा। यानी कि इस डिवाइड का आंसर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो x की जगह पे अपने 1 भी पुट कर सकते हैं, x की जगह पे अपने अल्फा भी पुट कर सकते हैं, बीटा भी पुट कर सकते हैं, गामा भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, मूल हैं। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ x की वैल्यू 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर x की वैल्यू अपने 1 रखें तो यहाँ बेटा 1 माइनस अल्फा, यहाँ बेटा 1 माइनस बीटा, फिर 1 माइनस गामा डॉट 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 इक्वल टू में क्या बनेगा, देखो 1 1 कितनी बार बनेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितनी बार, n बार। कितनी बार, n बार। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, n। तो ये देखो आपका प्रूव हो गया, 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा इक्वल टू हमें क्या बनाना था, n बनाना था। देखो तो ये बन गया ना, 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा, ये किसके इक्वल हो गया, देखो n के इक्वल हो गया। बहुत ही सिंपल बात है ये, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों।